नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी का पेपर थर्ड प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी बुक्स के अंतर्गत सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा था। उसके अंतर्गत हम आज टॉपिक लेते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया सेल्स होती है या बैक्टीरिया होती है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ। तो बैक्टीरियाओं का केंद्र के संगठन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन आदिम प्रकार का होता है। इसे केंद्र की इकाई अथवा न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे प्राणियों का समूह होता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो सेल मेम्ब्रेन से कंपोज्ड नहीं होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, आदिम प्रकार का होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। तो बैक्टीरियाओं में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड पिंडकीय अनियमित पुंज तंतुमय या फाइबर्स एंड वर्णक्रॉमेटिक रचना होती है, जो कोशिका का लगभग 10 से 20% भाग घेरे होती है। न्यूक्लियोइड होता है वो लोबुलर, एंड्रेगुलर, फाइब्रिलर, क्रोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती है जो सेल का लगभग 10 से 20% भाग को घेरे रहता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के विपरीत बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में केंद्र के झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। नेक्स्ट, कुछ बैक्टीरियाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बियर करने वाली संरचना पाई जाती है, जिसको प्लाज्मिड नाम दिया जाता है। ये प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से एक स्वतंत्र संरचना होती है जिसमें कुछ आनुवंशिक सूचनाएं समाहित पाई जाती है। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्लाज्मिड क्या होता है, जैकब शेपर वॉलमैन ने 1960 में अधिकाय या एपिसोम नामक रचना का जीवाणुओं में पता लगाया। जीवाणु कोशिका में मुक्त रूप से उपस्थित आनुवंशिक अवयवों या जीवाणुवीय गुणसूत्र से समाकलित अवयवों को इन वैज्ञानिकों ने एपिसोम का नाम दिया। लेडरबर्ग ने जीवाणु कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक रचनाओं का प्लाज्मिड का नाम दिया। ये रचनाएं स्वायत्त रूप से जन्य क्रियाएं करने में सक्षम होती है। इन्हें संयुग्मन कारक या कॉन्जुगेशन फैक्टर या लैंगिक कारक या सेक्स फैक्टर भी कहा जाता है। ये कारक संयुग्मन तथा आनुवंशिक पदार्थों को आदात्री कोशिकाओं जो रिसिप्ट सेल होती है में स्थानांतरित करने में सक्षम रखते हैं। प्लाज्मिड वृत्ताकार आकृति की दोहरे तंतुकुमीय रचना से बनी वे रचनाएं होती है जो गुणसूत्र में पृथक अवस्था में जीवाणु कोशिका के भीतर उपस्थित रहती है। आकार में एक वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए का एक अंश होता है। विश्रामावस्था में प्लाज्मिड भी अधिसर्पिल कुंडलित या सुपर हेलिकल कॉइल के रूप में पाए जाते हैं। कुंडलीय दाईं दिशा से कुंडलित रहती है। एक कुंडली में 400 से 600 क्षारों के युग्म पाए जाते हैं। इस प्रकार वक्रित प्रकार से व्यवस्थित डीएनए के अणु को सहसंयोजक बंध या वृत्ताकार डीएनए या क्लोन नाम दिया जाता है। कोवेलेंट सर्कुलर डीएनए या कोवेलेंट क्लोज्ड सर्कुलर सीसीसी डीएनए कहते हैं। स्पष्ट है कि यह भी दो तंतुओं से रचित होता है। इसमें एक सूत्र के अलग होने से सीसीसी आकार के लूप खुलकर खुले वृत्ताकार आकार या ओपन सर्कुलर फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। प्लाज्मिड से संबंधित और संलग्न जीन अनेकों जैविक लक्षणों का निर्धारण करती है। इस प्रकार की जीन प्रत्येक प्लाज्मिड में 3 से 4 तक होती है।
इनका कार्य गुणसूत्रीय जीन से भिन्न प्रकार का और अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज का होता है। इनमें से गुणसूत्रों की भांति अपने समान प्रतिकृति बनाने की क्षमता पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय पृथक्करण द्वारा गुणसूत्र की एक प्रति प्रत्येक जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। ये आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करते हैं। केंद्रीय के गुणसूत्र की अपेक्षा ये बहुत छोटे होते हैं। इनके कार्य केंद्र के गुणसूत्र से भिन्न प्रकार का होता है। जीवाणु कोशिकाओं में ये लैंगिक कारक, प्रतिरोधक कारक या अवरोधक ट्यूमर कारक का हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सर्कुलर प्रकार का डीएनए पाया जाता है जो प्रकार के सर्कुलर संरचना ओपन होकर के एक लीनियर रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये फॉर्म वृत्ताकार प्लाज्मिड, खुला वृत्ताकार, खुला रेखीय प्लाज्मिड के कई फॉर्म होते हैं। प्लाज्मिड को इनके कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और दूसरा है नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। पहला है संयुग्मी प्लाज्मिड या कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जिनके पोषक कोशिका से आधात्री कोशिका को स्थानांतरण, संयुग्मन या कॉन्जुगेशन द्वारा निर्दिष्ट करने के जीन पाए जाते हैं, संयुग्मी कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इनकी गतिशीलता या मोबिलाइजेशन की क्रिया या स्थानांतरण की क्रिया को भी स्वयं प्लाज्मिड की प्रोत्साहित करते हैं। प्लाज्मिड ग्राही कोशिकाएं ट्रांस कॉन्जुगेट कोशिकाएं कहलाती हैं। तो कॉन्जुगेटेड जो प्लाज्मिड होता है इसके अंतर्गत जो पोषक कोशिका होस्ट सेल्स होती है और रिसिपेंट आधात्री कोशिका को स्थानांतरण कॉन्जुगेशन द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होते हैं। और इनकी गतिशीलता होती है या ट्रांसफ़र स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है स्वयं प्लाज्मिड द्वारा ही प्रेरित की जाती है। नेक्स्ट है असंयुग्मी प्लाज्मिड या नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। इनके द्वारा स्वयं का स्थानांतरण संयुग्मन द्वारा संभव नहीं होता। जिस प्रकार से कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड होता है वो स्वयं स्थानांतरित हो जाते हैं और दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, होस्ट सेल में पहुंच जाते हैं। ऐसा इस नॉन कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड में नहीं पाया जाता है। संयुग्मी प्लाज्मिड का अनुभार 20 × 10⁻⁶ से अधिक होता है, जबकि असंयुग्मी प्लाज्मिड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया सेल्स के अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लियोइड, जिनको क्रोमोसोम नाम भी दिया जाता है, क्रोमोसोम होते हैं जो बैक्टीरिया सेल्स के अंतर्गत, उनको न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। और दूसरा प्लाज्मिड, एक अतिरिक्त आनुवंशिक सूचना जो प्लाज्मिड होती है वो पाई जाती है। तो बैक्टीरिया सेल्स के अंतर्गत पाए जाने वाले ये संरचनाएं होती है जेनेटिक मटेरियल के रूप में।